नैनीताल के पारुमदारा इलाके में काशीपुर रामनगर हाईवे पर बनी एक अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ये अवैध मजार हाईवे के चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी। 2 हफ्ते पहले इसे हटाने के लिए प्रशासन ने नोटिस जारी किया था, जिसकी अवधि पूरी होने पर आज डीएम नैनीताल के निर्देश पर इसे बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। और अल्मोड़ा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां नौगांव पीपली रोड पर धौली छीना के पास देर रात कार 500 मीटर खाई में गिर गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो अल्मोड़ा से इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और नौगांव पीपली रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जहां कार 500 मीटर खाई में गिर गई और हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल और निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी मिशन मोड में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और सीएम एक दिन में कई जगहों पर रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून कैंट में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक हैं सीएम धामी। और निकाय चुनाव को लेकर सीएम का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। सोमवार को देहरादून के हरबटपुर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया और मुख्यमंत्री ने हरबटपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी नीरू देवी के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की है। वहीं रोड शो से पहले मुख्यमंत्री ने देहरादून के सेलाकुई में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की थी। इसके साथ ही नई टिहरी के चंबा में भी सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। और कांग्रेस से नेता टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक ऐसे लोग आखिरी लाइन में हैं। हरीश रावत के मुताबिक ऐसे फेल नेताओं को दोबारा कांग्रेस में वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। निकाय चुनाव के बीच में कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो तीनों नेताओं ने इस हाल के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत को कोसा। मथुरा दत्त जोशी, जगत सिंह खाती, बिट्टू कर्नाटक को हरीश रावत गुट का माना जाता है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाला आखिरी लाइन में खड़ा है और मानसिक तौर पर परेशान है। इस हाल में अगर बीजेपी में गए कांग्रेस नेताओं ने वापसी की सोची, तो क्या कांग्रेस वापस आने देगी? हरीश रावत के मुताबिक यह फैसला प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और नेता विपक्ष यशपाल आर्य को करना है, लेकिन ऐसे लोगों की कभी वापसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है। देखिए, ये दरवाजे पे बैठने इसमें चौकीदारी मैं नहीं कर रहा हूँ। दरवाजे की चौकीदारी करण मेहरा जी कर रहे हैं, वो लोग कहेंगे या यशपाल आर्य जी कहेंगे। लेकिन मेरा एक मानना है कि आप यदि विफल होकर के आ रहे हैं, तो फिर कोई कांग्रेस अनाथालय थोड़ी है कि उसमें सब विफल लोगों को ही लिया जाएगा। कांग्रेस कोई अनाथालय नहीं है, इस बयान के कई मायने हैं। सीनियर नेता प्रीतम सिंह के मुताबिक कोई भी पार्टी अनाथालय नहीं होती, आना जाना लगा रहता है। वहीं हाल में कांग्रेस छोड़कर गए मथुरा दत्त जोशी के मुताबिक कांग्रेस के इस हाल के जिम्मेदार ही हरीश रावत हैं, और जो कांग्रेस में कुछ नहीं बने वो बीजेपी के मंत्री विधायक बन गए। नहीं, देखो, अनाथालय तो कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। आना जाना लगातार रहता है। लोकतंत्र में लोग जाते भी हैं और आते भी हैं। अब आए भी तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम उनके लिए कोई दरवाजे बंद थोड़ी कर दिए। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते, खुले रहते हैं और उस खुले दरवाजे से बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं।
देखिए, हरीश रावत जी ने तो स्वयं कांग्रेस को अनाथ कर दिया है। अब कहाँ से वो अनाथालय बनाते हैं, कहाँ से क्या काम करते हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि जो भाजपा में गया, आप देख लीजिए कितने लोग मंत्री बन गए हैं, कितने विधायक बन गए। खुद हरीश रावत जी के कई शिष्य हैं जो हरीश रावत जी की सेवा कर रहे थे, उसके बाद कांग्रेस छोड़ के गए तो भाजपा में विधायक बने, उनको हरीश रावत जी नहीं बना पाए थे। 8 साल से कांग्रेस से बीजेपी में गए नेताओं ने इस हाल के लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत को कोसा, तो बीजेपी में गए कांग्रेस नेताओं की वापसी अब हरीश रावत को बर्दाश्त नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। वहीं सबसे पहले कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हरीश रावत की बात सही नहीं है। बीजेपी में जो खुश है वो संतुष्ट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धामी जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। ये सब यहाँ संतुष्ट हैं, सब काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और धामी जी के साथ सब मिलकर के काम कर रहे हैं, सब प्रसन्न है। निकाय चुनाव में दल बदल और समर्थन की राजनीति जमकर चल रही है। वहीं सोमवार को आजाद समाज पार्टी में मेयर प्रत्याशी तमुन जहां ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है। आपको बता दें कि तरन्नुम जहां के भाई जमाल अहमद पार्टी भी कई पार्टियों में दल बदल की राजनीति कर चुके हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें कांग्रेस का पटका पहनाकर स्वागत किया। हरीश रावत ने कहा है कि ये समय वोट काटने का नहीं बल्कि जोड़ने का है, ताकि देश की रक्षा हो सके और साथ ही रुड़की में कांग्रेस के हाथों को मजबूत कर सके। ये पहले भी हमारे ही जमाल थे और आज भी हमारे ही कमाल हैं। और इसलिए कहीं कुछ नहीं, अब कभी कभी होता है, लेकिन जब इनको महसूस हुआ कि ये समय वोट काटने का नहीं है बल्कि वोट जोड़ने का है, ताकि देश के और शहर के सटीक समीकरण में आज बात होने जा रही है उत्तर काशी की नगरपालिका बाड़ाहाट की। यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। यहां पर जनता की जरूरतें क्या है और शहर का समीकरण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी की सबसे बड़ी पालिका बाड़ाहाट नगर पालिका में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। प्रचार प्रसार का दौर जारी है। नगर पालिका बाड़ाहाट की स्थापना साल 1918 में सैनिटेशन कमेटी बाड़ाहाट के रूप में हुई। 1958 में नगर पालिका बाड़ाहाट में पहली बार चुनाव हुए। इस बाड़ाहाट पालिका में 22,738 मतदाता हैं, जिनमें 10,714 महिलाएं और 12,024 पुरुष मतदाता हैं, जो नगर के विकास के लिए नया प्रतिनिधि चुनेंगे। 106 साल पुरानी नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने किशोर भट्ट को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने दिनेश गौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी से टिकट न मिलने से नाराज पूर्व पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नालियों की समस्याएं हैं, उससे ऊपर मैं अगर बात करूं तो जल भराव की दुशाला से लेकर गंगोरी, ज्ञानसू, तिलोत में सब जगह जल भराव की समस्या है। सीवर लाइन की अगर हम लोग उसको जो है बड़ा बजट का पैकेज एक देकर उसको सीवर लाइन से कनेक्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। झूलती तार, मैं दुशाला में कई परिवारों में ऐसे गया जहाँ झूलती तारों की वजह से हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे या वृद्ध जो है हताहत हुए हैं या कोई आज भी गंभीर रूप से उसकी वजह से बीमार है। समस्याएं क्या हैं उत्तरकाशी की? जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, सबसे बड़ा एक प्रेशर पब्लिक का शहर में पड़ता जा रहा है, क्योंकि लोग आएंगे। हमने पिछले 25 सालों से न तो अच्छे स्कूल दिए, न अच्छा स्वास्थ्य दिए, वो स्वास्थ्य सुविधाएं दी लोगों को, तो निश्चित तौर पे लोग शहर की तरफ दौड़ेंगे। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पार्किंग की बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है। नाली की है, सड़क की है, ये समस्याएं हैं और सीवर लाइन की समस्या है। हमारी तामाकड़ी सुरंग की जो दुर्दशा है उसकी समस्या है और हमारे कालेश्वर मार्ग में जो जल भराव का जो मामला है उसको हम लोग उसको बैठ के हम लोग अपने हिसाब से जनता के बीच में उनके जो राय लेके और उनको ये कहेंगे कि आप बताइए इसका रास्ता क्या है, और क्योंकि बजट कमी बिल्कुल नहीं रहेगी। चुनाव प्रचार के बीच स्थानीय जनता सुविधाएं बढ़ाने के साथ स्थानीय समस्याओं को हल करने की मांग कर रही है, जिसमें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पानी और ठोस विकास की मांग है। कूड़ा निस्तारण, पार्किंग, जलभराव, सीवरेज सिस्टम, बिजली की झूलती तार, बदहाल सड़क, खेल का मैदान, बढ़ते नशे को रोकना
शहर के मुख्य मुद्दे हैं और जो इनको हल करने की बात करेगा जनता उसे चुनेगी। कूड़े की समस्या हो गई, सीवर लाइन हो गए, रास्ते हो गए और नालियाँ हो गए, कई सारी समस्याएं जनपद उत्तरकाशी में है। और मतलब जो ये समस्याओं को दूर करेगा लोगों की, मतलब ये मतलब देखेंगे रास्ते अच्छे होंगे, मतलब नालियाँ अच्छी होगी, मतलब इसीलिए मतलब जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए वोट करेंगे हम। उत्तरकाशी जो है सीवर से नहीं जुड़ पाया है और बहुत दयनीय स्थिति है। हम कहना चाहते हैं कि भाई सच्चे मन से, काशी विश्वनाथ की भूमि है और सच्चे मन से काम करना है तो आगे आएँ और इस बात को मद्देनजर रखते हुए जनता को मतदान करना चाहिए। ये चुनाव सिर्फ नगर पालिका का नहीं है, बल्कि ये तय करेगा जिला मुख्यालय में विकास की दिशा क्या होगी। मुद्दे बड़े हैं और चुनौतियां भी। अब देखना होगा जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और आद्री बद्री मंदिर के कपाट आज मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज ठीक 4 बजे विधि विधान व मंत्रों उच्चारण के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस अवसर पर आदि बद्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। सुबह 4 बजे कपाट खुलने पे भगवान जी का अभिषेक पूजा अर्चना हुई और उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ाया गया और उसके बाद पूजा अर्चना होने के बाद उसके बाद यात्रियों को धूप पत्ती प्रसाद देने के बाद यात्री अपना दर्शन करके अपने घर को प्रस्थान किया। और आज मकर संक्रांति के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भगवान सूर्य के इस त्योहार पर सबके जीवन में खुशहाली आए। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का यह शुभ दिन देवभूमि उत्तराखंड में मकर संक्रांति घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है और पूरे देश में कहीं पोंगल और कहीं बिहू के रूप में भी मनाया जाता है। आज के दिन मां गंगा में भी पवित्र स्नान किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सभी कष्टों का निवारण हो सके। मेरी प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य भगवान की कृपा से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार की हर की पौड़ी में स्नान करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पौड़ी पर स्नान करने वालों का जमावड़ा लगा है। मकर संक्रांति का शास्त्रों में खास महत्व बताया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धालु दूर दूर से गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और मेला क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। और ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर देश विदेश से आए श्रद्धालु सहित देव डोलियों ने भी मां गंगा में डुबकी लगाई है। त्रिवेणी घाट में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे से गंगा में स्नान दान करके खिचड़ी का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। पार जन समूह के साथ त्रिवेणी घाट पर हम मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं। पूरे भारत में इस त्यौहार को बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाता है। साथ ही साथ प्रातःकाल आज जूनागढ़, गुजरात से, हल्द्वानी से, मेरठ से, सहारनपुर से और मकर संक्रांति पर आज उत्तरकाशी गंगा घाटों के साथ मणिकर्णिका घाट पर भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर जुटी हुई है और कई गांवों से ग्रामीण देव डोलियों के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंच रहे हैं और गंगा में डोली के साथ डुबकी लगा रहे हैं। 「
और देहरादून निवासी और अब अमेरिका में रहने के लिए निधि ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों की भावनाओं को बयां करती हुई एक किताब लिखी है, जिसका विमोचन देहरादून में किया गया। किताब की लेखक नेहा के मुताबिक व्हेन शी मैरिड डॉक्टर पारेकर एंड अदर स्टोरीज नाम की यह किताब बॉलीवुड एक्टर माधुरी दीक्षित से प्रेरणा लेकर लिखी गई है। निधि ठाकुर का कहना है कि भले ही हम अमेरिका में बस गए हैं, लेकिन हमारी जड़ें भारत में और हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल पाए हैं। देहरादून में किताब के विमोचन कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव इंदु पांडे, पूर्व सचिव संजीव चोपड़ा समेत राइटर्स और बुक लवर्स मौजूद रहे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ, तो आई थिंक एक जो रोचक बात है मेरी किताब की वो ये है कि मैंने इसमें हर कहानी के अंत में, इंग्लिश की किताब है लेकिन हिंदी की 2 या 3 पंक्तियां खुद से लिखकर रखी हैं, तो वो उस कहानी के सार को प्रस्तुत करती हैं। तो वो हिंदी में लिखी गई हैं और उसके बाद उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने प्रस्तुत किया है। और वहीं हरिद्वार के बादराबाद औद्योगिक क्षेत्र की दवा बनाने वाली कंपनी एवोरोन फार्मास्यूटिकल में ड्रग्स विभाग के अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में इस जांच में कंपनी में कई गड़बड़ी पाई गई है। मानकों के दरकिनार कर बनाई जा रही दवाओं के प्रोडक्शन पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने रोक लगा दी है। ड्रग डिपार्टमेंट की छापेमारी से इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मचा हुआ है। डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर तरीके से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। फिलहाल जो है कंपनी मेरे द्वारा जो है स्टॉप प्रोडक्शन कराया जाएगा और इसके द्वारा जो है जो दवाइयाँ बनाई जा रही है उनके अप्रूवल मांगने के लिए इसे नोटिस दिया जाएगा कि इसके पास अप्रूवल है कि नहीं है। और हरिद्वार के लक्सर से खबर है, जहां बिजली के बकाये बिल का भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने गई विद्युत विभाग की टीम के साथ मारपीट हो गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लक्सर कोतवाली में लाइनमैन आरिफ द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक सोमवार को जब टीम कनेक्शन काटने बसेड़ी खादर गांव में गई थी, तभी चंद गुस्साए दुकानदारों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। हमले में लोहे की रॉड समेत लात भूसे का प्रयोग किया गया है, जिसके चलते लाइनमैन को चोट आई है। और अगली खबर देहरादून से है। यहां पर सोमवार को रायवाला के पास मोतीचूर जंगल में एक पेड़ के रेलवे ट्रैक पर गिर जाने से रेलवे मूवमेंट करीब 2 घंटों तक बाधित रहा। घटना करीब 3:30 बजे के करीब की है। हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर जा रही बाड़मेर एक्सप्रेस रायवाला स्टेशन पहुंचने वाली थी। इससे पहले एक पेड़ रेलवे ट्रैक पर गिर गया। मौके पर पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रिक लाइन को दुरुस्त किया और पेड़ को कटाकर हटवाया गया। इस दौरान बाड़मेर एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन प्रभावित हुई है। देर शाम करीब 5:30 बजे रेलवे ट्रैक सुचारू रूप से चल पाया। और वहीं हरिद्वार के भगवानपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3.5 लाख से ज्यादा का कैश और 7 लाख रुपए मूल्य के चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बाइक भी बरामद की है। 11 जनवरी को एक कंपनी में चोरों ने सेंधमारी की थी और लाखों की चोरी को अंजाम दिया था। पकड़े गए आरोपी सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वहीं देहरादून की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का बांडाफोड़ किया है जो मासूम बच्चों को किडनैप करके उन्हें बेचने का काम करता था। कुछ दिन पहले केंट कोतवाली को एक शिकायत मिली थी। किसी अज्ञात शख्स ने एक 2 साल के बच्चे को उसके घर से उठा लिया था। पुलिस ने फौरन सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच शुरू कर दी और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बच्चों को उत्तर प्रदेश के धामपुर में 2 लाख रुपए में बेच दिया है। पुलिस की तहकीकात में यह भी सामने आया कि गिरोह के एक सदस्य राकेश ने पहले भी 2 बच्चों को बेचा था। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ लिया है, जबकि गिरोह का सरगना राहुल फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश भी जारी है। जो बच्चे को 2 साल का जो बच्चा है उसको बरामद किया और इसमें जो अभी तक जो 4 लोग की संलिप्तता आई थी, जिसमें राकेश, उसकी बेटी तानिया और इनकी पत्नी है प्रियंका, इनकी अरेस्ट हुई थी। साथ ही साथ जो इसमें सेंटी नाम का लड़का है जो मध्यस्थ के रूप में वहां काम कर रहा था बिजनौर में, जिसने बच्चे को 2 लाख में बिकवाया था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। एक इसमें राहुल नाम का भी लड़का प्रकाश में आया है जो इस पूरे गैंग के साथ जोड़कर ऐसे बच्चों के को बिचवाने में इसने मदद करी थी, उसकी तलाश की जा रही है।